मुकम्मल मतलब शख्सियत बनाया है, जैसे ये सारे बच्चे हैं। बट ऐसी क्या चीज़ थी आपके वालिदैन की तरफ से, क्या उन्होंने आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी या कोई एक्स्ट्रा टेंशन दी कि ये वालिदैन दे सके अपने बच्चों को, ताकि कल इनके बच्चे भी इसी तरह किसी स्टेज पे खड़े हों और इसी तरह बोल रहे हों और सुनने वाले उनके सामने बैठे? तो आप हमें ये डिस्क्राइब करें कि आपके लिए पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया, कोई प्लेटफॉर्म दिया, कोई आपकी ख़ास तरबियत दी, कोई आपको टॉनिक पिलाया, कोई आपको स्पेशल आपके लिए कोई दूध का डब्बा डिज़ाइन। पेरेंट्स से डिस्कस करें कि वो इस माहौल में रह के, चाहे जो माहौल भी हो सकता है कि आप इस्लामाबाद में रह रहे हो सकता है आप पहले पेशावर के किसी नवाही इलाके में रहते हो, किसी गांव का पार्ट हो। सो आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनकी क्या स्ट्रगल थी? आपके इस पहले वाले स्टेटमेंट से मेरा एक फेमस, आप कह सकते हैं कि एक फेमस डायलॉग याद आ गया कि क्या मेरे दो कान हैं? तो हाँ, मेरे दो कान ही हैं। तो सबसे पहले तो आप गलत है, नहीं मैं लेबॉर्ट्री में पैदा हुआ इसीलिए मेरे अंदर इतना ज़हन है, नहीं, मैं भी आप सब लोगों की तरह ही काम बच्चा था। मैं भी नॉर्मल एक घराने के अंदर पैदा हुआ, एक ऐसा घराना जिसके अंदर फिर मेरे पेरेंट्स के अंदर ये एक बहुत ख़ास चीज़ थी कि चूँकि हम लोग एक ऐसे जगह के अंदर रहते थे कि उसका ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक बुरा असर होता है, गाली गलौच ये सारी चीज़ें, तो वो लोग एक ऐसे जगह मूव कर दिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट आप लोगों के लिए तो वो मसला है ही नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से ही एक काफ़ी अच्छे माहौल के अंदर हैं और एक बहुत ही बेहतरीन जगह में रह रहे हैं। तो नहीं, उन्होंने ना मेरे कोई स्पेशल टॉनिक, ना कोई दूध का स्पेशल डब्बा डिज़ाइन किया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। वो आएंगी तो उसके अंदर टाइम लगेगा। बट एक चीज़ थी कि उन्होंने मुझे हमेशा से ये सिखाया कि अपनी टीचर्स की बात सुनो और अपने माँ बाप की बात सुनो और इसी तरह तुम आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब भी मेरे माँ बाप ने कहा मुझे कि ये चीज़ अच्छी है तो यकीनन मेरे लिए अच्छी निकली, और जिस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि ये ना करो, ये बुरी है, तो वो मेरे लिए आखिरकार एंड के अंदर रिज़ल्ट उसका बुरा निकला मेरे लिए। तो जितने भी यहाँ पर ये छोटे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, आप अपनी टीचर्स की बात सुने, माँ बाप की बात सुने, और आप ये झगड़े करना, एक दूसरे को तंग करना, ये सारी चीज़ें छोड़ें और आप सीखने लगें, आप बड़े बड़े ख्वाब देखें। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग अभी काफ़ी छोटे हैं, आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब आप याद करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। आप अपनी टीचर्स की बातें सुने, आप अपनी मेहनत करें। इसी तरह फिर ये जो थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा, खैर दाढ़ी वाले बच्चे जो हमारे पास बैठे हैं उन सबको भी मैं यही कहूँगा कि वो सब भी अपने पेरेंट्स की बात सुने, अपनी माँ बाप की बात सुने, अपने टीचर्स की बात सुने और उन सारी चीज़ों को फॉलो करें, तो यकीनन आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपके पास जब उनकी, आप कह सकते हैं, दुआएं हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर अपनी मेहनत है।